Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie X-Men Apocalypse. वैसे तो X-Men की सीरीज के अकॉर्डिंग ये मूवी 9th पोजीशन पर आती है, लेकिन मेरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये मूवी X-Men की सीरीज की नंबर 3rd पोजीशन पर आती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जहां पर हमें दिखाया जाता है इस दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट जिसका नाम है अनसबानूर, जिसको लॉर्ड अपोकलिप्स के नाम से भी जाना जाता है। अनसबानूर अपने शरीर को एक दूसरे म्यूटेंट के साथ बदलने के लिए एक पिरामिड में जाता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अपोकलिप्स का जब भी अंत आने वाला होता है तो वो अपने शरीर को एक किसी दूसरे म्यूटेंट में तब्दील कर लेता है। अनसबानूर हमेशा से अमर रहना चाहता था और हर बार अपनी ताकतों को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था, और इसी के लिए वो इस बार भी अपने शरीर को एक दूसरे म्यूटेंट के साथ में बदल रहा होता है। उस म्यूटेंट की खास बात थी कि वो अपने जख्मों को फटाफट से हील कर सकता था, यानी कि अगर उसे कहीं पर भी कट लगेंगे तो वो फटाफट से भर जाएंगे। और इस काम में उसका साथ देते हैं उसके 4 हॉर्समैन, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में अपोकलिप्स की हर बार मदद किया करते थे। लेकिन अपोकलिप्स एक तानाशाह भी था, और इसी बात से मिस्र के लोग उससे खफा भी थे, और इसी बात से वो इस बार उसके खिलाफ जाकर उसे जान से मरवा देना चाहते थे, और वो एक शानदार प्लान बनाते हैं अपोकलिप्स को जान से मारने का। जब अपोकलिप्स अपने शरीर को दूसरे म्यूटेंट के साथ में बदल रहा होता है तो वहीं पर कुछ लोग आकर उसकी इस प्रक्रिया को असफल बनाने के अंदर एक बड़ा सा पिरामिड का पत्थर उस प्रक्रिया के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अब वो जो पूरा डूम होता है वो गिरने लगता है। लेकिन अब क्योंकि अपोकलिप्स के साथ में होते हैं उसके 4 हॉर्समैन, तो वो सहारा देते हैं अपोकलिप्स को उसकी प्रक्रिया पूरा होने में। लेकिन फिर भी फाइनली वो मोमेंट आता है जब वो बड़ा सा पत्थर उनके डूम के ऊपर आने लगता है, और एक मोमेंट पर पूरा का पूरा पिरामिड ही जमीन में धंसने लगता है। लेकिन फाइनली उनमें से एक हॉर्समैन अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फाइनली अपोकलिप्स की जान बचा ही लेती है, और वहीं अपना सैक्रिफाइस भी कर देती है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है 1983 में, जहां हमें यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर अपने कुछ स्टूडेंट्स को म्यूटेंट्स के बारे में लेक्चर दे रही होती है, और वो बताती है कि किस तरीके से अब हम इंसानों के बीच में म्यूटेंट्स भी रहने लग गए हैं। तभी वहां पर स्कॉट अपनी प्रोफेसर को कहता है कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, और वो वहां से वॉशरूम के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं पर एक लड़का स्कॉट को छेड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, और जब स्कॉट वॉशरूम के अंदर बैठा होता है तो वो उसका दरवाजा ठोकने लगता है। लेकिन उसी मोमेंट पर स्कॉट अपनी आंखें खोल देता है और उनमें से निकलती है एक बहुत ही जोरदार की लेजर बीम, जिसकी वजह से वहां मौजूद दरवाजा और साथ ही वहां की दीवार भी नष्ट हो जाती है। वहीं हमें दिखाई जाती है रेवन, जिसको हम मिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। वो बर्लिन के अंदर एक अंडरग्राउंड म्यूटेंट बैटल में पहुंचती है, जहां पर 2 जनों की लड़ाई हो रही होती है, जिसके अंदर होते हैं शामिल कर्ट वैगनर और साथ ही एंजल जिसके पास में बड़े बड़े पंख होते हैं जो कि उड़ भी सकता था, और वहीं कर्ट वैगनर जो कि टेलीपोर्ट होने की पावर रखता था। उन दोनों के बीच में ही एक कड़ा मुकाबला हो रहा होता है, लेकिन उसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि कर्ट वैगनर हारने लगता है, और उसी मोमेंट पे वहां पर मिस्टिक आकर कर्ट वैगनर को बचाकर अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एरिक, जो कि मैग्नीटो के नाम से भी जाना जाता है। अब वो पोलैंड में रहता है अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ में, जिसमें है उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची, और अब वो एक आयरन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भी काम करने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वहां की मशीनें गिरने लगती है और एक इंसान की जान उसी में ही जाने वाली होती है। लेकिन तभी मैग्नीटो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी को वहां से रोक देता है और एक होने वाला हादसा भी टल जाता है। लेकिन फिर भी वहां मौजूद लोग एरिक को एक म्यूटेंट समझने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये म्यूटेंट हम इंसानों के लिए खतरा है, और वो जाकर ये सारी बात बता देते हैं पुलिस को, जिससे पुलिस को एरिक पर शक पड़ने लगता है और वो एरिक के पीछे लग जाते हैं। जब एरिक को इन बातों का पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे है उसे पकड़ने के लिए, तो वो फटाफट से अपनी पैकिंग करने लगता है अपनी फैमिली के साथ पोलैंड से निकलने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पर आ जाती है पुलिस, और वहीं एरिक को पकड़ने के चक्कर में बाय मिस्टेक एक पुलिस वाले से तीर चल जाता है एरिक की बीवी और उसकी बच्ची पर, जिसकी वजह से वहीं पर उन दोनों की जान चली जाती है। और इस हादसे से एरिक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मैग्नेटिक पावर की मदद से वहां मौजूद सभी पुलिस वालों को एक एक करके जान से मार देता है। उसी दौरान सीन शिफ्ट होता है स्कॉट पर, जो कि अपने भाई एलेक्स के साथ में आए होते हैं जेवियर्स स्कूल यानी कि एक्स मैंशन में। वहां पर
स्कॉट की मुलाकात होती है जीन ग्रे से, जो कि आगे जाकर इस पूरी एक्समैन सीरीज की एक बहुत ही खास कैरेक्टर होने वाली है। एक्स मैंशन जो कि म्यूटेंट्स के लिए एक स्कूल है जहां पर सभी म्यूटेंट्स अपनी शक्तियों को किस तरीके से कंट्रोल में लाकर उन्हें यूज किया जाए वो सीखते हैं। तो वहीं चार्ल्स जेवियर और साथ ही हैंक स्कॉट को आकर अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने के बारे में एक चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि सामने एक टारगेट है, तुम्हें उसको तबाह करना है। लेकिन जब स्कॉट अपनी आंखें खोलता है तो उसमें से निकलती है बड़ी जोर की लेजर बीम और वो सामने खड़े एक पेड़ को बीच में से आधा आधा फाड़ देती है। वहीं इजिप्ट के कैरो नाम के शहर में पहुंचती है मोयरा, जो कि एक CIA एजेंट होती है। वो वहां पहुंचकर अपोकलिप्स के ऊपर अपनी और रिसर्च चालू रखती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर अपोकलिप्स क्या चीज है, उसका ओरिजिन कहां से है, क्योंकि मोयरा मैकटैगर ने अपनी किताबों में कई बार अपोकलिप्स के बारे में पढ़ा था और वो इस बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक थी कि आखिर अपोकलिप्स है क्या। वहीं मोयरा अपने कुछ जासूसों के साथ में पहुंचती है कि ऐसी लोकेशन पर जहां पर जमीन में एक बहुत ही गहरा खड्डा होता है और वो उसमें जाकर पहुंचती है सीधा उसी लोकेशन पर जहां कभी अपोकलिप्स दफन हो गया था। मोयरा वहां पर काफी सारी तस्वीरें लेती है और वहां से निकलने लगती है, लेकिन जाने अनजाने में मोयरा उस सुरंग का दरवाजा ढकना भूल जाती है और तभी वहां पर सूरज की किरणें उस सुरंग के अंदर पहुंच जाती है और वो टच होती है सीधा उसी मिस्र के पिलर पर जो कि सूरज की रोशनी पाकर एक्टिव हो जाता था। और उसी सूरज की किरण के कारण अब फाइनली अपोकलिप्स की शक्तियां भी आने लगती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब अपोकलिप्स पूरी तरीके से जिंदा हो जाता है और एक ब्लास्ट के साथ में वहां से बाहर निकलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक्स मैंशन, जहां पर चार्ल्स जेवियर अपने मैंशन में घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए पहुंचते हैं सीधा जीन ग्रे के पास में। उसे चिल्लाता देख चार्ल्स उसे पूछता है कि आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो। तब वहां पर जीन ग्रे बताती है कि मैंने अपने सपनों में इस दुनिया का अंत होते हुए देखा है। लेकिन तब चार्ल्स उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं फरमाता और उसे शांत करवा देता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी जीन ग्रे द्वारा कही गई बातें चार्ल्स के माइंड में घूमने लगती है, वो उसे बेचैन कर देती है और फाइनली चार्ल्स ये डिसाइड करता है कि वो सेरेब्रो में जाकर इन्हीं बातों का पता लगाने की कोशिश करेगा। उसके बाद चार्ल्स हैंक के साथ में सेरेब्रो में पहुंचता है और उस मशीन को स्टार्ट कर होने वाले हादसे का अनुमान लगाने की कोशिश करता है और तभी उसे दिखाई पड़ती है इजिप्ट के अंदर मोयरा मैकटैगर। और तभी चार्ल्स हैंक से कहता है कि हमें मोयरा मैकटैगर से मिलना चाहिए, क्योंकि हो ना हो ये कड़ी कहीं ना कहीं मोयरा से जुड़ी है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है स्ट्रॉम की तरफ, जो कि अभी अपने यंग एज में दिखाई जाती है। स्ट्रॉम जिसके पास में तूफान उठाने की शक्ति होती है, लेकिन उस मोमेंट पर उसकी शक्तियां इतनी उजागर नहीं होती। वो एक चोर के रूप में इजिप्ट के अंदर छोटी छोटी चोरियां कर अपना पेट भर रही होती है। लेकिन उसी मोमेंट पर कुछ दुकानदार, कुछ व्यापारी स्ट्रॉम को देख लेते हैं चोरी करते और वो सीधा उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब स्ट्रॉम के पास में भागने का कोई रास्ता नहीं होता। उसी मोमेंट पर वहां पर आ जाता है अपोकलिप्स और वो जान बचा लेता है स्ट्रॉम की उन सभी व्यापारियों से। अब क्योंकि अपोकलिप्स ने स्ट्रॉम की जान बचाई थी तो स्ट्रॉम उसे अपने घर ले आती है। वहां पहुंचने पर अपोकलिप्स को उसके घर में टीवी दिखाई पड़ती है। उस टीवी में दिखाया जाता है कि किस तरीके से इंसान अब एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। अब अपोकलिप्स को ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया में इंसानों को रहने का हक ही नहीं है। इस दुनिया में अगर किसी को रहने का हक है तो वो होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट्स। और वहीं से वो सारी लैंग्वेजेस, सारी डेट्स और साथ ही सभी इवेंट्स को अपने आप में एब्जॉर्व कर लेता है और इस दुनिया का ज्ञान, जो कि एक बिल्कुल नई टाइमलाइन होती है 3600 BC के बाद में 1983, जो कि एक बिल्कुल अलग ही समय था, अब वो इस समय के अकॉर्डिंग अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लेता है। और वहीं पर वो स्ट्रॉम को बनाता है अपना पहला हॉर्समैन और बढ़ा देता है उसकी पावर्स, जिससे कि अब वो अपनी एबिलिटीज को काफी ज्यादा इनहैंस्ड कर सकती थी। वहीं पर चार्ल्स जेवियर और एलेक्स पहुंचते हैं मोयरा मैकटैगर से मिलने के लिए और तभी मोयरा अपोकलिप्स के बारे में चार्ल्स को बताती है। वो उसे बताती है कि जब कभी भी अपोकलिप्स मरने वाला होता है तो वो अपना शरीर एक दूसरे म्यूटेंट के साथ में एक्सचेंज कर लेता है, जिससे सामने वाले म्यूटेंट की पावर भी उसमें आ जाती है और जो ऑलरेडी म्यूटेंट के शरीर वो आज तक बदल चुका होता है वो सारी पावर्स भी उसके पास होती है। और इस पूरी प्रोसेस को फाइनलाइज करने में हेल्प करते हैं उसी के 4 हॉर्समैन, जो कि हर बार वो इस प्रोसेस में यूज करता है। उन चारों हॉर्समैन का काम होता है इस पूरी प्रोसेस को एकदम सफल तरीके से बना देना और पूरे तरीके से अपोकलिप्स का एक शरीर दूसरे शरीर में ट्रांसफर करवा देना। और वहीं अगर कोई आपदा या कोई मुसीबत आने वाली होती है
तो वो चारों उसे रोकने में लग जाते हैं। वहीं बर्लिन में मिस्टीक कर्ट को लेकर पहुंचती है कैलेबान के पास में। कैलेबान जो कि इल्लीगल काम किया करता था, मिस्टीक आकर उसे कहती है कि हमें अमेरिका पहुंचना है, तो प्लीज कृपया करके हमारा अमेरिका जाने का बंदोबस्त करवाओ। और इसी वजह से कैलेबान उन दोनों के अमेरिका जाने का प्रोग्राम सेट करता है। वहीं एक्स मैंशन में अब हैंक एक चश्मा देता है स्कॉट को। उस चश्मे की मदद से अब फाइनली स्कॉट अपनी आंखों से इस पूरी दुनिया को देख सकता था बिना लेजर बीम छोड़े, क्योंकि जब भी वो अपनी आंखें खोलता था तो उसमें से लेजर बीम निकलती थी और वो लेजर बीम आसपास की सभी चीजों को तबाह कर देती थी। लेकिन फाइनली इस चश्मे को पाने के बाद में स्कॉट अपनी इस पावर को काबू भी कर सकता था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपोकलिप्स, जो कि पहुंचता है सीधा कैलेबान की तरफ, जो कि इस दुनिया में इल्लीगल काम किया करता था। लेकिन तभी वहां पर कैलेबान को बचाने के लिए साइक्लॉड बीच में आती है और उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। उसी मोमेंट पर अपोकलिप्स को ऐसा लगने लगता है कि ये मेरी अगली हॉर्समैन बनने के लिए तैयार है और वो उसे अपनी टीम में मिला लेता है और साथ ही उसकी पावर्स को भी इनहेंस्ड कर देता है। और इसी तरह अपोकलिप्स को मिल जाता है उसका दूसरा हॉर्समैन। उसके बाद अपोकलिप्स पहुंचता है एंजल के पास में। एंजल जो कि अंडरग्राउंड बैटल किया करता था, हालांकि उसके पास में पंख थे, वो कहीं भी उड़कर जा सकता था। और उस मोमेंट पर अपोकलिप्स उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन उस मोमेंट पर एंजल उसे मना करता है। अपोकलिप्स उसे कहता है कि मैं तुम्हें असीम शक्तियां दे सकता हूं, और तभी एंजल भी उसकी टीम में आने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं एंजल को मिल जाते हैं उसके नए स्टील्ड पंख, जो कि किसी को भी प्रहार कर सकते थे अपनी तेज ब्लेड के साथ में। और फाइनली अब अपोकलिप्स अपना थर्ड हॉर्समैन बनाने में भी कामयाब हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है एरिक, जो कि अब अपनी फैमिली को पूरी तरीके से खो चुका था और कहीं ना कहीं वो उसमें दोषी मानता था उन्हीं लेबर्स को जो उसके साथ काम किया करते थे, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे बीच में एक म्यूटेंट रहता है। और वो वहां पहुंचकर उन सभी को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है अपोकलिप्स अपने 3 हॉर्समैन के साथ में, और वो अपनी शक्तियों के साथ में वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है। और वहीं एरिक को भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो एरिक उसकी बातों को मना करता है, लेकिन फाइनली अपोकलिप्स पहुंचा देता है एरिक को उसी टाइमलाइन में जहां पर इन सभी चीजों की शुरुआत हुई थी। अपोकलिप्स एरिक को वहां लेकर जाता है 1944 के उसी टाइम में, जहां कभी नाजियों ने एरिक को अपनी मां से जुदा किया था। उस जुदाई के कारण पहली बार एरिक को अपनी मैग्नेटिक फील्ड वाली शक्तियों का पता चलता है, और वहीं पर अपोकलिप्स फाइनली एरिक को उसकी शक्तियों को भी और ज्यादा इनहेंस्ड करके, जिससे कि अब फाइनली उसके चारों हॉर्समैन की टीम कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसे जरूरत थी तो वो थी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे म्यूटेंट की जो कि उसकी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा सके। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक्स मैंशन के सेरेब्रो में, जहां पर चार्ल्स जेवियर एरिक से अपनी माइंड टेलीपैथिकल पावर्स के साथ में उससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, और वहां पर यह सिंपैथी जताता है कि उसे बुरा लगा जब पुलिसमैन ने उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया। चार्ल्स और एरिक की आपस में बातें चली रही थी, लेकिन ये बातों का पता चल जाता है अपोकलिप्स को, और वो सीधा एंटर हो जाता है चार्ल्स जेवियर के माइंड में। और जब अपोकलिप्स को पता चलता है कि चार्ल्स एरिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चार्ल्स के माइंड में घुसकर पूरी तरीके से जो सपना आया था जीन ग्रे को, जहां पर उसे दुनिया का अंत दिखाई पड़ा था, वो फिर से उसे वापस से एक बार रिकॉल कर देता है, फिर से एक बार दिमाग में डाल देता है चार्ल्स के, जहां में दिखाई पड़ता है एक बार फिर से दुनिया का अंत, जिससे चार्ल्स बिल्कुल डर जाता है। और उसी डर के कारण फाइनली अपोकलिप्स चार्ल्स के माइंड पर हावी हो जाता है और इस दुनिया में रखी सभी मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में अब अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर तबाही मचने लगती है। और यही वो मोमेंट था जब अपोकलिप्स को फाइनली चार्ल्स की पावर के बारे में पता चलता है, और तभी वो ये डिसाइड करता है कि वो अपना शरीर अब चार्ल्स के शरीर के साथ में ट्रांसफर करेगा। वहीं चार्ल्स को पता लगता है कि सेरेब्रो, जो कि सभी म्यूटेंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकता था या फिर किसी भी इंसान के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकता था, अगर इसका पता अपोकलिप्स को चल गया तो वो इसका मिसयूज कर सकता है। तभी वो हैंक को अपना पूरा सेरेब्रो तबाह करने के आदेश देता है, और उसी की वजह से हैंक और एलेक्स मिलकर सेरेब्रो को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। साथ ही उसी मोमेंट पर अपोकलिप्स पहुंच जाता है एक्स मैंशन के उसी सेरेब्रो वाले सेगमेंट
में और वहां से चार्ल्स को अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन उस मोमेंट पर एलेक्स चार्ल्स को बचाने की कोशिश करता है और अपने फायर को उस पर बीम करता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर शूट करता है अपोकलिप्स और उसके 4 हॉर्समैन वहां से गायब हो जाते हैं और वो फायर बीम जाकर लगती है एक सिलेंडर पर, जिसकी वजह से वहां एक्स मैंशन में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन उसी मोमेंट पर क्विकसिल्वर भी वहां से गुजर रहा होता है और जब उसे इस धमाके के बारे में पता चलता है तो यहाँ पर इस कहानी का सबसे बेस्ट सीन हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ क्विकसिल्वर अपनी स्पीड के साथ में एक्स मैंशन में मौजूद सभी म्यूटेंट्स को बचाने की कोशिश करता है और फाइनली एक एक करके सभी म्यूटेंट्स को अपनी पावर्स के साथ में वहां से बचा लेता है और एक बड़े से होने वाले हादसे को वहीं टाल देता है। उतनी देर में वहां पर पहुंचते हैं स्कॉट, जीन ग्रे और कर्ट, और जब वो देखते हैं कि एक्स मैंशन पूरी तरीके से तबाह हो गया है तो स्कॉट हैंक को पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तब स्कॉट उसे सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि इस हादसे में एलेक्स की जान चली गई है क्योंकि वो अपोकलिप्स को चार्ल्स से बचाना चाहता था, लेकिन फाइनली अपोकलिप्स उसे अपने साथ में ले गया। ये सुनकर स्कॉट काफी टूट जाता है और रोने लगता है, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके अंदर होता है स्ट्राइकर। वहां पहुंचकर वो अपने सैनिकों के साथ में हैंक, मोइरा, क्विकसिल्वर और साथ ही मिस्टीक को अपने साथ में ले जाता है। लेकिन अब क्योंकि कर्ट के पास में टेलीपोर्ट होने की शक्ति थी तो वो अपने हाथों में जीन ग्रे और साथ ही स्कॉट का हाथ थामकर उसी हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है जहां पर स्ट्राइकर बाकी सभी को अपने साथ में लेकर जा रहा होता है। वहां पर कर्ट स्ट्राइकर को बताता है कि हमें चार्ल्स जेवियर और मिस्टीक की जरूरत है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले टाइम में इस पूरी दुनिया से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपोकलिप्स, जो कि चार्ल्स के थ्रू इस पूरी दुनिया में एक माइंड टेलीपैथिकल पावर के थ्रू एक संदेश भेजता है और बताता है अपने बारे में। वो ये कहता है कि अपोकलिप्स जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर म्यूटेंट है और आने वाले टाइम में वो इस दुनिया से पूरी इंसानी जाति का खात्मा कर देगा। इन सभी का संदेश जब चार्ल्स दे रहा होता है, लेकिन उसी मोमेंट पर वो एक सीक्रेट मैसेज भी भेजता है जीन ग्रे को। जीन ग्रे जिसके पास में भी माइंड टेलीपैथिकल पावर्स होती है, तो वो उसके सीक्रेट मैसेज को समझ जाती है कि उनकी लोकेशन क्या है। वहीं स्ट्राइकर उन सभी को पकड़कर अपने उसी जेल में ले जाता है जहां पर वुल्वरीन भी किसी टाइम में कैद होता है, लेकिन अपनी टेलीपैथिक पावर की मदद से जीन ग्रे फाइनली वुल्वरीन को वहां से रिहा करवा देती है और वुल्वरीन को ये बताती है कि चार्ल्स जेवियर मुसीबत में है। हालांकि इस मोमेंट पर वुल्वरीन अपनी सारी यादें खो चुका था क्योंकि उसके माइंड को पूरी तरीके से रिफ्रेश कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को समझता है, लेकिन अपने आप पर काबू ना होने की वजह से वो वहां से भाग जाता है। और वहीं पर कर्ट और स्कॉट बाकी सभी बने हुए बिंदी म्यूटेंट्स को वहां से निकालने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर अपोकलिप्स अब फाइनली एक नया हेलमेट देता है मैग्नीटो को, जिसकी मदद से अब फाइनली मैग्नीटो इस पूरी दुनिया में इंसानी जाति को खत्म करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ एक्समैन की पूरी न्यू टीम अब चार्ल्स को बचाने के लिए उसकी लोकेशन पर जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि अब अपोकलिप्स अपने शरीर को ट्रांसफर करने लगता है चार्ल्स जेवियर के शरीर के साथ में, क्योंकि वो ये जानता था कि चार्ल्स के अंदर एक अलग ही लेवल की शक्तियां हैं जो कि किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकती थी। उसी मोमेंट पर एक्समैन की टीम भी उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां अपोकलिप्स अपना शरीर ट्रांसफर कर रहा होता है चार्ल्स के साथ में। वहां पहुंचकर मिस्टीक एरिक के साथ में बातें करने लगती है, उसे ये समझाने लगती है कि तुम गलत साइड से लड़ रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो आने वाले टाइम में इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान और साथ ही कोई भी म्यूटेंट नहीं बच पाएगा। इसी मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का सबसे बेहतरीन सीन। हालांकि 2016 के अकॉर्डिंग इस मूवी के VFX काफी तगड़े हो चुके थे, तो यहाँ पर हमें एक्समैन की टीम और साथ ही अपोकलिप्स के हॉर्समैन के बीच में एक शानदार तगड़ी फाइट देखने को मिलती है, जहां पर दोनों ही आपस में एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे पर हावी होने की भरपूर कोशिश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स की तरफ, जिसका अब अपने शरीर पर कोई भी काबू नहीं होता, और वहीं पर अपोकलिप्स अब अपने शरीर को उसके साथ में बदलने ही वाला होता है। और यही हमें पता चलता है कि इस वजह से चार्ल्स जेवियर अपने बाल खो बैठता है। लेकिन बाय लक वहां पर पहुंच जाता है कर्ट, और वहां पर अपने टेलीपोर्ट होने वाली शक्तियों को यूज करते हुए चार्ल्स जेवियर को वहां से निकालकर पहुंच जाता है उसी शिप के अंदर जहां से एक्समैन की टीम उन्हें मारने के लिए निकली थी। दूसरी ओर सभी एक्समैन की टीम मिलकर अपोकलिप्स के खिलाफ लड़ रही होती
होती है, जहां हमें दिखाया जाता है क्विक सिल्वर जो कि अपनी तेजी के साथ में अपोकलिप्स पर काफी सारे वार करता है उसे हराने के लिए। लेकिन अपोकलिप्स की पावर्स भी कम नहीं थी। एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो अपनी आंखों से उसकी पूरी गति को धीमा कर उसकी सारी चालों को रोक देता है और फाइनली साइक्लॉड को कहता है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तब हमें पता चलता है कि साइक्लॉड के रूप में वो और कोई नहीं मिस्टीक ही होती है और वो वार कर देती है अपोकलिप्स पर ही। अपनी पूरी एक्समैन की टीम को अपोकलिप्स से हारता हुआ देखकर चार्ल्स अपोकलिप्स के माइंड में जाकर उसे हराने की सोचता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अपोकलिप्स की ताकतें और भी ज्यादा एनहांस्ड है और वो अपने शरीर को काफी ज्यादा साइज में बड़ा कर लेता है और चार्ल्स को मारने लगता है, जो कि इस मूवी का एक बहुत ही बेहतरीन सीन भी है। लेकिन जब चार्ल्स को लगने लगता है कि उसकी शक्तियां काफी नहीं है अपोकलिप्स को हराने के लिए, तो वो मदद मांगता है जीन ग्रे की और तभी जीन ग्रे भी उसके माइंड के अंदर आकर अपोकलिप्स से लड़ना शुरू करती है। पहले तो वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही उस माइंड के अंदर अपोकलिप्स को हरा देती है और वहीं दिखाया जाता है कि रियल टाइम में यानी कि रियल दुनिया में भी अपोकलिप्स पर उसका असर पड़ने लगता है और फाइनली जीन ग्रे अपनी डार्क फिनिक्स वाली शक्तियां यूज करके अपोकलिप्स का खात्मा कर देती है और इसी के साथ फाइनली ये बड़ी लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जीन ग्रे और साथ ही मैग्नीटो मिलकर पूरे एक्सपेंशन को फिर से रिबिल्ड करते हैं, जो कि किसी टाइम पर उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। वहीं हमें दिखाई जाती है मिस्टीक, जो कि अब न्यू बिल्ड हुई एक्समैन की पूरी टीम को किस तरीके से प्रशिक्षण देना है उस काम में लग जाती है और इसी के साथ ये मूवी फाइनली यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है वही एक्स कॉर्पोरेशन जिसके अंदर एक्समैन यानी कि वुल्वरीन की शक्तियों के ऊपर काम चल रहा था और वो उसके डीएनए को लेकर एक सूटकेस में पैक कर देता है। हो ना हो ये सारी घटनाएं अब आगे जाकर नए एक्समैन और साथ ही न्यू म्यूटेंट के साथ में भी कनेक्ट होगी। सो गाइज फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद में मैं इससे ही कनेक्टेड होती हुई अगली मूवी लाने वाला हूं जिसका नाम है एक्समैन डार्क फिनिक्स। आई होप गाइज इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद में आपको इस मूवी और साथ ही इस पूरी कहानी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।